नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले 2 फरवरी को जो बायोलॉजी का एग्ज़ाम हुआ, उसका पेपर काफ़ी टफ था। लेकिन आपने जो आंसर वहाँ पे करके आए हैं, उसका हम 100% जो है बिल्कुल सही आंसर जो है लेकर आए हैं। आप जो उसका आंसर की यहाँ से मैच कर सकते हैं। हमारे पास जो सेट है, वो सेट एफ है। आपके पास कोई भी सेट होगा तो उसका आप आंसर मिला सकते हैं। सिर्फ जो क्वेश्चन नंबर रहता है वो डिफर रहता है, बाकी क्वेश्चन सब सेम रहता है। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिल सके। आज का हमारा पहला प्रश्न है, डीएनए कोशिका झिल्ली से होकर नहीं गुजर सकता है क्योंकि डीएनए डैश अणु है। इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हाइड्रोफिलिक। दूसरा आज का हमारा जो क्वेश्चन है, पीसीआर में प्रयोग किए जाने वाला ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज किस जीवाणु से पृथक किया जाता है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, थर्मस एक्टिकस। हमारा तीसरा सवाल है, बीटी जीव विष प्रोटीन क्यों बैसिलस को नहीं मारता है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बीटी जीव विष प्रोटीन एक निष्क्रिय प्राकृतिक विष के रूप में होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा है, सूत्रकृमि मेलवाडेगाइन इन कोनिसिया से तंबाकू के पौधों को संक्रमित होने से रोकने हेतु किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? इसका जो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, आरएनए अंतरक्षेप, यह जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 5 नंबर, जीन चिकित्सा का पहला प्रयोग निम्नलिखित किस एंजाइम को दूर करने के लिए किया जाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एडिनोसिन डीएमिनेज। अगला हमारा सवाल है 6 नंबर सवाल है, एक अमेरिकन कंपनी 1997 भारतीय बासमती चावल को चावल के किस किस्म से संकलन कराकर एक नए बासमती किस्म पर एकस अधिकार प्राप्त किया? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अर्धवर्णी चावल की किस्म था। 7 नंबर सवाल है, कौन मानव प्रोटीन प्रथम परजीवी गाय रोजी के दूध में जो है मिलता है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल नंबर 8 है, संसार में कुल कितने महाविधिक देश हैं? इसका जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और अगला सवाल नंबर 9 है, किस क्षेत्र में बार-बार हिमनद होने के कारण जातीय विकास विविधता के लिए कम समय मिला है? इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शीतोष्ण क्षेत्र, हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला जो 10 नंबर है, किसे पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा, अमेज़न वर्षा वन जो है पृथ्वी का फेफड़ा कहता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जाति अतिदोहन की वजह से विलुप्त हुई है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पैसेंजर जो कबूतर है, इसका आंसर हो जाएगा। 12 नंबर, मनुष्य को प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ मिला, जैव विविधता के संरक्षण के लिए डैश तर्क है। इसका जो आंसर हो जाएगा, संकीर्ण रूप से उपयोगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 13 नंबर हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन एक पारितंत्र का प्राथमिक उपभोक्ता नहीं है? इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, भेड़िया हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है 14 नंबर, प्रकाश संश्लेषणात्मक सक्रिय विकिरण का कितना प्रतिशत पादप प्रग्रहण करता है? इसका जो आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 2 से 10%। अगला जो सवाल नंबर 15 है, शुक्रजनक नलिकाओं में निम्नलिखित कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? हमारा जो 15 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ए और सी। ए और सी यानी कि सर्टोली और शुक्राणुजन। हमारा जो सवाल नंबर 16 है, भ्रूण के पाद और अंगुलियों सगर्भता कितने माह के अंत में विकसित होते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा 2 माह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 17 नंबर जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अपरा के हार्मोन गर्भावस्था में बनते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा 17 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी जो। 18 नंबर जो प्रश्न है, शुक्राणु की किस रचना में अंडाणु के निषेचन में मदद करने वाले एंजाइम होते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक्रोसोम। हमारा जो 19 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका अनुगुणित है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्वितीय अंडक। हमारा जो सवाल नंबर 20 है, भारी मात्रा में कार्पस ल्यूटियम से स्रावित प्रोटेस्टोन की मुख्य भूमिका क्या है? 20 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गर्भाशय की पेरिमीटरियम का रखरखाव। हमारा जो सवाल नंबर 21 जो है, जो भ्रूण 8 ब्लास्टोमेरिया से अधिक का होता है, उनका परिवर्धन हेतु गर्भाशय में स्थानांतरण क्या कहलाता है? 21 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आईवीएफ। हमारा जो 22 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन मनुष्य में निमोनिया के लिए उत्तरदायी होता है? हमारा जो 22 नंबर का सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजाe। हमारा जो सवाल नंबर 23 है, इसका मलेरिया के लिए उत्तरदायी रोग जनक कैसा जीव है? इसका जो आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमारा सवाल नंबर 24 है, निम्नलिखित में कौन बीमारियां कीट रोगवाहक के द्वारा संचालित होती है? 24 नंबर का जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, फाइलेरिया। हमारा जो अगला सवाल नंबर 25 है, विषाणु संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित इंटरफेरॉन किस प्रकार का रोध है? 25 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, साइटोकाइनिन रोध, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हमारा जो अगला सवाल है 26 नंबर, निम्नलिखित में कौन कोशिका तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी है? हमारा जो 26 नंबर का जो आंसर हो जाएगा, मैक्रोफेजाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हमारा जो अगला सवाल है 27 नंबर, निरोग या ग्राफ्ट अस्वीकृति को रोकने के लिए रोगी को लेना पड़ता है। हमारा जो 27 नंबर का जो है, इनमें से सभी डी नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। हमारा जो अगला 28 नंबर जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अंग प्राथमिक लसिकाव अंग है? 28 का जो आंसर हो जाएगा बी, अस्थि मज्जा एवं थाइमस। हमारा जो अगला सवाल है 29 नंबर, अपघटन के लिए कच्चे पदार्थ को क्या कहते हैं? 29 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ। हमारा जो 30 नंबर जो क्वेश्चन है, द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता को क्या कहते हैं? इसको जो शाकाहारी कहते हैं। हमारा जो 30 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला जो हमारा सवाल है 31, मृत कार्बनिक सामग्री या अपरदों के खंडन द्वारा ऊर्जा एवं पोषण प्राप्त करने वाले को क्या कहते हैं? 31 का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, परपोषी कहते हैं।
हमारा अगला सवाल नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन आफरीस का प्रागणीय अभिकर्मक है? इसका जो आंसर हो जाएगा चमगादड़, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल 33 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन प्रक्रम जनसंख्या का घनत्व घटाता है? इसका जो 33 का जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, मृत्यु। अगला जो हमारा सवाल है 34 नंबर, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग से ऑस्ट्रेलिया में लाए गए नागफनी को नियंत्रित किया जाता है? 34 नंबर जो है सवाल, उसका आंसर जो हो जाएगा सल, ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद जो है हमारा 35 नंबर जो सवाल है, लाइकेन किसका उदाहरण है? 35 का जो हो जाएगा सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 36 है, यदि किसी व्यक्ति का रुधिर वर्ग ए भी है तो इसका जीनोटाइप क्या हो जाएगा? 36 का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा 37 नंबर सवाल है, यदि पौधे का जीनोटाइप ए बी बी सी सी तब कितने प्रकार के युग्मक बनेंगे? 37 का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8। उसके बाद जो 38 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? हमारा जो 38 का जो हो जाएगा सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। उसके बाद जो हमारा हो जाएगा 39 नंबर जो सवाल है, निम्नलिखित में से किस जंतु में लिंग निर्धारण क्रोमोसोम समुच्चय की संख्या पर निर्भर करता है? 39 का जो हो जाएगा हमारा सही आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, टीडी हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा 40 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन नियम एक संकर क्रॉस पर आधारित है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रभाविता का नियम। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 31 है, जीवाश्म किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? 41 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रूपांतरित चट्टान। 42 नंबर जो सवाल है हमारा, जानवरों में निम्नलिखित में से समजात अंगों के उदाहरण कौन? समजात अंगों के जो है उदाहरण, ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, सरीसृप स्तनधारी के हृदय, यह जो हमारा सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री में से एक है? 43 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए, हमारा सही आंसर हो जाएगा पेक्टिन। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 44 है, आवृत जीवी पौधे के परागकण में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका उपस्थित होता है? उसके बाद हमारा सवाल 44 नंबर का जो हो जाएगा जनन कोशिका, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 45 नंबर जो सवाल है, निम्नलिखित में से किस किस भ्रूण बीज में परिपूरण पोष नहीं होता है? हमारा 45 का जो हो जाएगा सही उत्तर सी हो जाएगा, गेहूं। उसके बाद हमारा जो सवाल नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किस बीज में एक से ज्यादा भ्रूण उपस्थित होते हैं? 46 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिट्रस। उसके बाद हमारा सवाल नंबर जो 47, घास परिवार में बीज पत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसका जो 47 का जो हो जाएगा सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्कूटेलम। उसके बाद जो हमारा 48 नंबर जो सवाल है, त्रिसंलयन के पश्चात भ्रूण कोश की कौन कोशिका प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका बन जाती है? 48 का जो हो जाएगा सही आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, केंद्रीय कोशिका। उसके बाद 49 नंबर जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सहायक कोशिका में पराग नलिकाओं की दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? 49 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रतिव्यासांत। उसके बाद जो हमारा 50 नंबर जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अधिक वनमानुष की तरह थे? 50 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, रामापिथिकेसर। उसके बाद जो हमारा 51 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एंजाइम के कारण लैक्टोज जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है? इसका जो हो जाएगा हमारा सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला सवाल नंबर 52 है, निम्न किसने बताया कि द्विकुंडली डीएनए में प्यूरिन नाइट्रोजन क्षार के योग पाइरिडियम नाइट्रोजन क्षार योग के बराबर होता है? इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, वाटसन तत्व सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 53 नंबर जो सवाल है, एक प्रारूपी न्यूक्लियोसोम का बना होता है? इसका जो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो। 54 नंबर जो सवाल है, हर्षे और चेज ने अपने प्रयोगों के आधार पर क्या बताया था? 54 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु से आरएनए निकलकर जीवाणु में प्रवेश करता है। अगला जो सवाल नंबर 55 है, अव्यक्त का अलग होना, व्यक्त का आपस में जुड़ना क्या कहलाता है? 55 का जो सही उत्तर हो जाएगा पुच्छन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला जो है 56 नंबर, निम्नलिखित में कौन कथन आनुवांशिक कूट के बारे में गलत है? गलत हमको बताना है। 56 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी 64 प्रकूट अमीनो अम्ल का कूट लेखन करते हुए जो है हमारा गलत है। उसके बाद हमारा सवाल नंबर 57 है, निम्नलिखित में से किस विषाणु में विलोम ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है? 57 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, टीएमबी। उसके बाद हमारा 58 नंबर, निम्नलिखित में कौन ड्रग डोपामिन के परिवहन में बाधा डालता है? 58 58 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हशीश। बिल्कुल सही आंसर है। 59, दूध को दही में बदलने के कारण किस विटामिन की जो है मात्रा बढ़ जाती है? 59 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा वो हमारा विटामिन है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 60 नंबर जो सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रक्त कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला कारक? 60 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साइक्लोस्पोरिन है, हमारा सही आंसर है। 61, निम्नलिखित में से कौन युग्म जो है गलत, हमको गलत बताना है इसमें। 61 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है, यह जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ है। हमारा 62 नंबर सवाल जो है, निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं? हमारा 62 का जो हो जाएगा सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आसिलैटोरिया। उसके बाद हमारा 63 नंबर जो सवाल है, बटरफ्लाई कैटरपिलर को किसकी मदद से नियंत्रित किया जाता है? 63 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 64 नंबर जो हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पाया कि प्रतिबंध एंड्रोन्यूक्लियस में डीएनए स्ट्रैंड को एक विशेष आकृति में काटने की क्षमता होती है? 64 का ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 65 नंबर जो सवाल है, डीएनए को एक विशिष्ट जगह पर काटना किस एंजाइम के कारण संभव होगा? 65 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो अगला सवाल नंबर 66 है, उत्पादों के अधिक मात्रा में उत्पादन हेतु संवर्धन का अधिक आयतन निम्नलिखित में से किसमें संशोधित किया जाता है? 66 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा सवाल नंबर 67 है, डीएनए द्विव कुंडली की दोनों लहरियों पर आधार स्तंभ किसका बना होता है? हमारा जो बी जो नंबर जो ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद 68 नंबर जो हमारा सवाल है, डीएनए खंडों में समान प्रकार के चिपे सिरे
होने के लिए क्या आवश्यक है? 68 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला सवाल है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के दौरान डीएनए के खंड किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं? इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा एनोड। उसके बाद हमारा लास्ट जो सवाल है 70 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अनुक्रम है जहाँ से क्लोनिंग संवाहक का प्रतिकृतियन प्रारंभ होता है? इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको 100% सही जो है उत्तर बताया गया है। यहाँ पे आपको जो भी आंसर जो आपको बताया गया वो बिल्कुल ही सही आंसर है। इसमें कोई गलत होने की संभावना नहीं है। एक आध प्रश्न हो सकता है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पे जो लगभग जो सभी प्रश्न है उसका आंसर जो है बिल्कुल सही बताया गया है। यदि अभी तक हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है इस तरह के वीडियो आपको जो है लगातार मिल सके। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।